अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ लकड़ी ही नहीं बल्कि सिंगल यूज प्लास्टिक से भी फर्नीचर तैयार किया जा सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक ऐसा प्लांट लगाया गया है जहां प्रदेश में प्रदूषण कम करने के मकसद से वेस्ट प्लास्टिक पॉलिथीन को रीयूज करके फर्नीचर तैयार किया जा रहा है। और खास बात तो यह है कि इस तरह के फर्नीचर में ना तो आग लगने का डर है और ना पानी से खराब होने का कोई डर है। आखिर कैसे होता है ये वेस्ट प्लास्टिक से फर्नीचर बनाने का काम, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में बनेगा प्लास्टिक के कचरे से फर्नीचर। वेस्ट प्लास्टिक से खूबसूरत फर्नीचर होगा तैयार। न आग लगने का डर, न पानी से खराब की टेंशन। हरिद्वार में लगे प्लांट में हो रहा प्लास्टिक रीयूज। उत्तराखंड में हर साल लाखों टन पॉलिथीन का कचरा जमा होता है। इससे रिसाइकिल करना भी आसान काम नहीं और न ही उत्तराखंड में रिसाइकलिंग के लिए इतने ज्यादा प्लांट लगे हैं। लेकिन पॉलिथीन के उपयोग से अगर आपको फर्नीचर बनाकर दिखाया जाए तो आपको शायद ही यकीन होगा, लेकिन हाँ, ऐसा होने जा रहा है। उत्तराखंड में जल्द ही पॉलिथीन के कचरे से फर्नीचर बनाने के प्लांट की शुरुआत होने जा रही है। आंकड़ों के लिहाज से यदि बात करें तो भारत में हर साल करोड़ों टन पॉलिथीन का कचरा जमा होता है। देश में हर साल 10 लाख से ज्यादा जानवरों की मौत पॉलिथीन खाने से होती है। उत्तराखंड में 12 लाख टन से ज्यादा पॉलिथीन का कचरा जमा होता है। एल्यूमिनियम कोटेड पॉलिथीन को रिसाइकिल करके अब फर्नीचर तैयार होगा। पॉलिथीन को रिसाइकिल करके बनने वाला फर्नीचर आग और पानी से पूरी तरह से सुरक्षित होगा। ये फर्नीचर दीमक से भी सुरक्षित होगा। इस फर्नीचर का प्रयोग सबसे पहले सरकारी भवनों के निर्माण और ग्राम पंचायत के फर्नीचर के लिए किया जाएगा। इस फर्नीचर की उम्र लगभग 100 साल बताई जा रही है। उत्तराखंड में पंचायती राज विभाग के द्वारा एक ऐसे प्लांट का निर्माण किया गया है जहां एल्यूमिनियम कोटेड पॉलिथीन, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग चिप्स, नमकीन और अन्य पैकेट के लिए होता है, ये पॉलिथीन सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये 50 साल तक भी सड़ती नहीं है। ऐसे में इस जमीन में जस की तस बनी रहती है और कई बार इसे खाकर जानवरों की मौत भी हो जाती है। अब इस एल्यूमिनियम कोटेड पॉलिथीन को रिसाइकिल करके कई तरह के उत्पाद बनाने की ओर काम शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एल्यूमिनियम कोटेड पॉलिथीन को रिसाइकिल किया जा रहा है। उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग ने हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला क्षेत्र में जिस प्लांट को स्टैब्लिश किया है उसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस प्लांट में सबसे पहले प्रदेश की अलग अलग हिस्सों से लाई गई पॉलिथीन को इकट्ठा करके उनको मशीन में हवा से साफ किया जाता है। फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर इसको मशीन में वॉश किया जाता है। इसके बाद हीटर में गर्म करके इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसमें अलग अलग कलर मिलाकर तैयार किया जाता है और इसके बाद एक बड़ी मशीन में, जहां कई हीटर होते हैं, कई डिग्री टेम्परेचर में से गर्म करके सांचे में डालकर तैयार किया जाता है। और इसके बाद तैयार होता है ये फर्नीचर जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तराखंड के सचिव पंचायती राज हरिचंद्र सिंहवाल ने बताया कि इस प्लांट को 7 करोड़ रुपए की लागत में तैयार किया गया है। इस मशीन के जरिए लाखों टन पॉलिथीन के कचरे को बेहतरीन फर्नीचर बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमें उम्मीद है कि पूरे पंचायतों में जो प्लास्टिक वेस्ट एक समस्या है उसको हम निस्तारित करने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये जो प्लांट है ये सभी तरीके के प्लास्टिक को, भले ही वो कुरकुरे के पैकेट के हों, चिप्स के पैकेट हों, उसके साथ साथ जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको एक प्लास्टवुड में, एक लकड़ी के फॉर्म में तब्दील करेगा, जो हमारे कई विभागों में या अपने ही पंचायत में ही काम आ सकता है, जो लकड़ी का सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करेगा, जिससे जहां एक तरफ पेड़ों का कटान रुकेगा वहीं पर्यावरण को भी क्षति होने से बचाया जा सकेगा। इस प्लांट की क्षमता 3 टन प्रतिदिन की औसत से है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करा लिया जाएगा। हरिद्वार में जिला पंचायत विभाग इस प्लांट को फिलहाल तैयार कर रहा है। जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री इसका उद्घाटन भी करेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीसी छिमवाल का कहना है कि इस प्लांट में पॉलिथीन से जो फर्नीचर तैयार किया जा रहा है उसकी लाइफ 100 साल है। इससे हमारी जो आजकल मेन है, जगह जगह हमारे बस स्टॉपेज हैं, जहाँ जहाँ हमारे बस स्टॉपेज हैं वहाँ बेंच हैं, ग्राम सभाओं में बेंचों की मांग होती है, जगह जगह लगाते हैं। उसके अलावा
आजकल दिन पर दिन लकड़ी कम होते जा रही है, तो घरों में चौखटें हैं, उनके पैनल हैं, वो सब इससे बनाए जा सकते हैं और इसकी लाइफ 100 साल तक है। न ये पानी से खराब होता है न जलता है। इस प्लांट की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निभाने वाले मनोज चौहान का कहना है कि पॉलिथीन के कचरे से निजात पाने के लिए ये सबसे बेहतरीन विकल्प है। ये और इस प्लांट में जो पॉलिथीन इस्तेमाल हो रही है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, वो कई सालों तक डिग्रेडेबल नहीं होती। तो इस प्लांट को चला के और उस प्लांट को सबसे पहले तो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है कि हमने पर्यावरण के प्रति हमारे अपने दायित्व को निभाया। रही बात कॉस्ट की, इस प्लांट में जो भी प्लास्टवुड तैयार होगा वो प्लास्टवुड की जो कॉस्ट है नॉर्मल जो ये वुड है, लकड़ी है, उससे कमी आएगी। और इस प्लांट का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट की लाइफ भी 100 साल है। ये अपने आप में खास है क्योंकि जिस फर्नीचर को बनाने में अब तक लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, बजाय इसके अब प्लास्टिक कचरे को रीयूज कर खूबसूरत फर्नीचर बनाए जाएंगे जो पूरी तरह से आग और पानी से सुरक्षित होंगे। वहीं प्लास्टिक से बढ़ रहे प्रदूषण से भी लोगों को निजात मिलेगी।